और अब देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। कोरोना वायरस से दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ है। महामारी से अब तक 1,54,000 लोगों की हो चुकी है मौत, जबकि प्रभावित मरीजों की संख्या 22 लाख के पार। कोरोना में सुपर पावर अमेरिका को हिलाकर रख दिया है। यूएस में कोरोना से अब तक 37,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि मरीजों की संख्या 7 लाख के ऊपर है। देश में 14,378 पहुंचा कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 991 नए केस, 43 लोगों की गई जान। यूपी में नहीं थम रहे कोरोना पॉजिटिव केस। लखनऊ में एक साथ सामने आए 54 नए मरीज। राज्य में 948 हुई कोरोना मरीजों की संख्या। लखनऊ में एक साथ सामने आए 54 नए केस, 47 केस जीसीआरजी कॉलेज बख्शी का तालाब में क्वारंटीन थे। 7 मरीज शहर के दूसरे इलाकों के रहने वाले हैं। लखनऊ में आंकड़ा पहुंचा 160। इंडियन नेवी में पहुंचा कोरोना, करीब 20 नेवी स्टाफ संक्रमित। मुंबई में सामने आए कोविड-19 के मामले। आईएनएस आंगरे में हुई कोरोना की पुष्टि। सीतापुर में मां बेटी समेत मिले 3 कोरोना पॉजिटिव। तबलीगी जमातियों का खाना बनाता था परिवार। जिले में आंकड़ा पहुंचा 17। फिरोजाबाद में 37 हुआ कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा। शुक्रवार को मिले थे 11 मरीज। सभी हॉटस्पॉट पर बढ़ाई गई सतर्कता। मैनपुरी में कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद प्रशासन ने जिले को 72 घंटे के लिए किया सील। सड़क से लेकर गलियों में पुलिस की तैनाती। हॉटस्पॉट पर बरती जा रही है विशेष सावधानी। पीलीभीत के बाद बरेली भी हुआ कोरोना मुक्त। तीनों मरीजों की रिपोर्ट आई नेगेटिव। एक ही परिवार की 6 मेंबर्स थे पॉजिटिव। उत्तराखंड में 3 नए मरीजों में कोरोना की पुष्टि। 9 महीने के बच्चे और आर्मी अस्पताल के डॉक्टर को भी हुआ कोरोना। अब राज्य में मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 40। 9 हुए डिस्चार्ज। मरुधरा में 12 घंटे में 41 नए केस सामने आए हैं। राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 1,270। जानलेवा वायरस से अब तक 19 लोगों ने गंवाई है जान। गुजरात में कोरोना के नए 92 मामले आए सामने। कुल संख्या बढ़कर 1,021 हो गई है। 74 लोगों को किया गया डिस्चार्ज। 38 की हुई मौत। मध्य प्रदेश में कोरोना के अब तक 1310 मामले आए सामने। वहीं कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 70 के पार पहुंच गया है। इंदौर में कोरोना सबसे ज्यादा प्रभावित लोग। बिहार में 85 लोग कोरोना पॉजिटिव। 2 लोगों की अब तक जा चुकी है जान। झारखंड में कोरोना के 32 पॉजिटिव केस आए सामने। अब सीएम हेमंत सोरेन को भी खतरा। संक्रमित महिला के संपर्क में आए डॉक्टर से मिले थे सीएम। कोरोना केस में तीसरे स्थान पर मौजूद तमिलनाडु में कोरोना वायरस से अब तक 15 लोगों की गई जान। वहीं कुल मामलों की संख्या यहां 1260 से ज्यादा हो गई है। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 31 नए केस। राज्य में अब तक आ चुके हैं 603 मामले। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस से 5वीं मौत। 70 साल के मरीज ने अस्पताल में तोड़ा दम। जम्मू कश्मीर में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 314। पीजीआई के 2 हेल्थ वर्कर पॉजिटिव। चंडीगढ़ में मरीजों की संख्या हुई 23। मोहाली में एक और केस। नागपुर में कोरोना संक्रमण के 4 नए पॉजिटिव मामलों की पुष्टि। केरल में 85 साल के शख्स की मौत, पाया गया था कोरोना पॉजिटिव। कोरोना का सबसे ज्यादा कहर महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। अकेले महाराष्ट्र में अब तक 200 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। वहीं वायरस से प्रभावित मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 3300 के पार। दिल्ली में भी कोरोना कंट्रोल में नहीं आ रहा। देश की राजधानी में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1700 के ऊपर जा चुकी है। दिल्ली में अब तक 42 लोगों की गई जान। पिछले 24 घंटे में 67 नए मरीज मिले। रोहिंग्या मुसलमानों ने भी तबलीगी जमात के कार्यक्रमों में की थी शिरकत। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को लिखा खत। कॉन्टैक्ट की जांच करने का निर्देश। कोरोना फैला सकते हैं रोहिंग्या। मौलाना साद के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई। मौलाना साद पर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज। विदेश से फंडिंग के मामले में दर्ज हुआ मुकदमा। जमात से पहले खाते में हुई थी विदेशों से बड़ी फंडिंग। सीएम योगी ने जिलाधिकारियों को दिए निर्देश। पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख का मुआवजा देने का दिया निर्देश। आसमानी बिजली से मौत पर जताया दुख। मंत्री मोहसिन रजा ने मुरादाबाद में डॉक्टर और पुलिसकर्मियों पर हमले की निंदा की है। मुस्लिम समाज के लोगों से की अपील, मर्यादा में रहकर लॉकडाउन का करे पालन।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अस्पतालों को चेतावनी, कहा कोरोना की वजह से दूसरे गंभीर मरीजों के इलाज में न बरते लापरवाही, नहीं तो होगी सख्त कार्रवाई। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक चीन से हाल में आई पीपीई किट क्वालिटी टेस्ट में हुई फेल। सूत्रों के मुताबिक इन किट्स में किसी न किसी तरह की दिक्कत रही है। इन किट्स का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर सख्त रुख दिखाया है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि कोई भी स्कूल 3 महीने की फीस की डिमांड नहीं करेगा, केवल ट्यूशन फीस लेगा, वो भी महीने के मुताबिक। पूरे देश में बिना मास्क के नहीं मिलेगा पेट्रोल और डीजल। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन का फैसला, आज से ही नियम लागू। प्रयागराज में पुलिस ने पतंगबाजी पर लगाया बैन। दुकानों पर पतंग और चाइनीज मांझे के भंडारण और बिक्री पर पूरी तरह से रोक। पतंगबाजी के चलते लॉकडाउन का जमकर हो रहा था उल्लंघन। हरदोई में मस्जिद में नमाज पढ़ते 8 लोग गिरफ्तार। मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ रहे थे लोग। मुकदमा दर्ज कर सभी का किया गया चालान। वाराणसी में ड्रोन से करवाया जा रहा है सैनिटाइजेशन। गलियों से लेकर छतों तक ड्रोन कर रहा है सैनिटाइज। पहले हॉटस्पॉट पर किया जा रहा है दवाइयों का छिड़काव। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में कोरोना को देखते हुए प्रशासन ने मॉक ड्रिल की। शहरी क्षेत्र को किया गया सैनिटाइज। लखीमपुर खीरी में निघासन कोतवाली के पाड़ुआ चौकी इंचार्ज कर रहे हैं गरीबों की मदद। ड्यूटी के बाद गरीब बस्तियों में पहुंचा रहे हैं खाना, जरूरतमंदों को दे रहे हैं पैसे। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद। हर चौराहों पर रखी जा रही है कड़ी नजर। घर से बाहर निकलने वालों से पूछताछ के बाद ही छोड़ा जा रहा है। गोरखपुर में आबकारी विभाग के निर्देश पर किया जा रहा है सैनिटाइजर का उत्पादन। अब तक 5300 बीएल सैनिटाइजर का किया गया उत्पादन। 2200 बीएल सैनिटाइजर की हो चुकी है बिक्री। बागपत में एक राशन डीलर का वीडियो वायरल। राशन डीलर उपभोक्ताओं को 5 किलो कम राशन देने की कर रहा है बात। एसडीएम बड़ौत ने दिए जांच के आदेश। फिरोजाबाद में बेवजह घूम रहे लोगों की पुलिस ने उतारी आरती। कानून तोड़ने पर लोगों को पहनाई गई फूलों की माला। झांसी में पुलिस और सफाई कर्मियों के बीच हुआ खूनी संघर्ष। दारोगा समेत 3 पुलिस वाले घायल, 3 सफाई कर्मी भी हुए घायल। समथर कस्बा बना जंग का मैदान। घायलों को सीएचसी में कराया गया एडमिट। मुजफ्फरनगर में सड़क पर हुई शादी। लॉकडाउन के चलते शिव चौक पर ही दूल्हा दुल्हन ने लिए 7 फेरे। पुलिस वाले बने बाराती। रामनगर में फार्मासिस्ट देव प्रकाश बहुरा ने शादी की कैंसिल। काम को बताया अपनी प्राथमिकता। शुक्रवार को होनी थी शादी। गोरखपुर में लॉकडाउन के बीच पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। लखनऊ का वांटेड बदमाश हुआ गिरफ्तार। तमंचा और चोरी की 2 बाइकें भी मिली। आईएएस गौरव सिंह बने सोहरवाल कोरोना योद्धा। ऑनलाइन पोर्टल बनाकर की लोगों की मदद। खाने पीने की चीजों की कराई सप्लाई। लॉकडाउन के बीच पीलीभीत में पुलिस और आबकारी विभाग ने की छापेमारी। 115 लीटर अवैध कच्ची शराब जब्त। 1300 लीटर लहन भी बरामद। 4 शराब तस्कर गिरफ्तार। बहराइच में पुलिस ने कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए निकाला नया तरीका। बहराइच लखनऊ नेशनल हाईवे पर यमराज और कोरोना की बनवाई पेंटिंग। लिखा कोरोना को हराना है। कोरोना वॉरियर्स की मदद में बढ़े हाथ। बदायूं में मेंथा कारोबारी ने बनाया सैनिटाइजर। परिवार वालों की मदद से किया तैयार। सीतापुर में उड़ी लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। गल्ला मंडी में उमड़ी लोगों की भीड़। एटा में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक महिला के शव का पोस्टमार्टम करने से किया इनकार। महिला के कोरोना पॉजिटिव होने की आशंका। जांच रिपोर्ट के बाद करेंगे पोस्टमार्टम। कुशीनगर में नहीं रुक रही राशन की कालाबाजारी। ट्रक से दूसरी जगह भेजा जा रहा था राशन। 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। जिला स्तर पर अब नहीं होगी पीपीई किट की खरीद। मुख्य सचिव ने सभी जिलों को दिया आदेश। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में खरीदी गई लो ग्रेड पीपीई किट। अल्मोड़ा में शराब की तस्करी हुई तेज। महंगे दामों पर शराब बेच रहे हैं तस्कर। पुलिस लगातार दे रही है दबिश। हरदोई में सड़क पर बेवजह टहल रहे युवकों को पुलिस ने उठक बैठक करवाई। मुर्गा बनाया और घर में रहने की हिदायत देने के बाद छोड़ा। टनकपुर में प्रशासन ने शुरू की अपनी रसोई। सुबह शाम दिया जा रहा है भोजन। 3000 लोगों को दिया जा रहा है खाना। एटा में सब्जी मंडी में उमड़ी लोगों की भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। सब्जी मंडी में नहीं था कोई भी पुलिसकर्मी। हल्द्वानी के मनभूरपुरा में डॉक्टर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने निकाला अनोखा मार्च। डॉक्टरों ने एक दूसरे का उत्साह बढ़ाने के लिए बनाया विक्ट्री साइन। साथ ही लोगों को समझाया हाथ धोने का तरीका। अल्मोड़ा में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने बनाई पैडल चालित हाथ धोने की मशीन। मशीन में लगा 500 लीटर का वाटर टैंक। 7000 रुपए है मशीन की कीमत। सहारनपुर में सहारनपुर हेल्पिंग हैंड संस्था कर रही है गरीबों की मदद। हर रोज
ताजा खाना बनवाकर लोगों तक हो रहा है सप्लाई। 500 से 600 पैकेट बांट रहे हैं हर रोज। फूलों की खेती पर पड़ा कोरोना वायरस का असर। बाजार में फूलों की मांग न होने से खेतों में ही खराब हो रहे हैं फूल। फूलों की खेती से जुड़े किसानों को स्वयं नष्ट करनी पड़ रही है अपनी खेती। लॉकडाउन पर फिल्मकार और गीतकार गणेश वीरा ने लिखी गढ़वाली कविता। लोगों से की सुरक्षित घर में रहने की अपील। कविता में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी अपील। शामली में कोरोना महामारी को लेकर प्रशासन अलर्ट। ग्राम प्रधानों को घर घर होममेड मास्क पहुंचाने के दिए निर्देश। एटा में लेखपाल, समाज सेवी और राजनेताओं ने मिलकर 1,51,000 की धनराशि प्रधानमंत्री राहत कोष में दिए दान की। साथ ही सभी से की घर में रहने की अपील। मुरादाबाद की सड़कों से खूबसूरत नजारा सामने आया। पेट्रोलिंग करने गई पुलिस टीम पर इलाके के लोगों ने की फूलों की बारिश। फतेहपुर में लॉकडाउन के समर्थन में दिहाड़ी मजदूर। कहा कोरोना का खतरा सभी मुश्किलों से बढ़ा। फिरोजाबाद में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और लोग सरकार की एडवाइजरी को दरकिनार कर लॉकडाउन का खुला उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। अलीगढ़ में लॉकडाउन के चलते बाइक पर सवार होकर दुल्हन लेने पहुंचा दूल्हा। लॉकडाउन की अवधि बढ़ने के बाद दोनों ही पक्षों के 4 लोगों को बुलाकर शादी की रस्मों को किया गया पूरा। सोशल डिस्टेंसिंग का भी रखा गया ख्याल। एटा में गरीब और मजदूर परिवारों की मदद को आगे आए सामाजिक संगठन हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के सहयोग से 500 से ज्यादा परिवारों में बांटा जा रहा है राशन। मथुरा में कोरोना को लेकर मंडी प्रशासन अलर्ट। मंडी में आने वाले किसानों सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील। कुशीनगर के एक परिवार का सराहनीय कदम। परिवार के 5 भाई मिलकर रोज खिला रहे हैं कई परिवारों को खाना। अंबेडकर नगर के जिला अस्पताल में क्वारंटीन किए गए लोगों का आरोप है कि क्वारंटीन किए गए लोगों का नहीं हुआ टेस्ट। साथ ही अभी तक किसी भी तरह की नहीं हुई जांच। चंदौली में राशन कार्ड बनवाने के लिए दर्जनों की संख्या में लोग नगर पालिका पर धरने पर बैठ गए। कार्यालय बंद है और कोटेदार बिना राशन कार्ड के राशन नहीं दे रहा है। रेलवे प्लेटफॉर्म बना योगा स्थान। फंसे यात्रियों के साथ रेलवे पुलिस कर रही आने वाली चुनौतियों की तैयारी। देहरादून में एक परिवार लगातार कर रहा है लोगों की मदद। इस परिवार ने 18 मजदूरों के परिवारों को लिया गोद। हर जरूरत का रख रहा है पूरा ध्यान। लॉकडाउन में नियमों का पालन करने में चमोली जिले के ग्रामीण सबसे आगे। मवेशियों के लिए चारा लेने जंगल जा रही महिलाएं भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करती हुई नजर आई। कोरोना के संकट के बीच 7 पहाड़ी जिलों में अब तक कोरोना संक्रमण का मामला सामने नहीं आया है। ऐसे में रुद्रप्रयाग में बीजेपी ने कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया और फूल माला पहनाकर उनकी हौसला अफजाई की। फतेहपुर में लॉकडाउन के बावजूद स्मैक तस्कर नहीं आ रहे बाज। एम्बुलेंस के जरिए कर रहे हैं तस्करी। पुलिस ने 70 ग्राम स्मैक के साथ 3 शातिरों को धर दबोचा। लॉकडाउन में सक्रिय हुए तस्कर। अल्मोड़ा में 2 स्मैक तस्कर गिरफ्तार। पुलिस ने 10 ग्राम स्मैक की बरामद। सब्जी के ट्रक में कर रहे थे स्मैक की तस्करी। ऋषिकेश के रिटायर्ड बुजुर्ग शिक्षक शिवशंकर ने पीएम केयर्स फंड में 1 लाख रुपए किए दान। कहा इस वक्त पूरी दुनिया इस महामारी से लड़ रही है, इसके चलते हमें भी मदद के लिए आगे आना चाहिए। पौड़ी में लॉकडाउन के बाद से फंसे मजदूरों को हो रही है काफी परेशानी। मजदूरों का कहना है कई बार नाम लिखकर देने के बाद भी उनके पास अभी तक राशन नहीं पहुंचा है। मजदूरों ने मांग की है कि या तो उन्हें उनके घर भेज दिया जाए या फिर राशन उपलब्ध कराया जाए। रामनगर खताड़ी मोहल्ले में लॉकडाउन के चलते करीब 250 मजदूर फंसे हुए हैं। आज कई मजदूर राशन की मांग को लेकर एसडीएम दफ्तर पहुंचे। कोरोना को लेकर किए गए लॉकडाउन में दिन रात पुलिस वाले जुटे हुए हैं। ऐसे में पुलिस वालों की सुरक्षा को लेकर कई संस्थानों ने उन्हें मास्क और सैनिटाइजर दिए। कोरोना संकट में मदद के लिए पुलिस वालों ने दी आर्थिक मदद। सीएम राहत कोष में जमा कराए 3 करोड़ रुपए। कांस्टेबल से लेकर डीजीपी तक ने दी मदद। मेरठ में गुरुद्वारे में लंगर के लिए चर्च से आए राशन। कम्युनिटी किचन में हर रोज बनाया जा रहा है हजारों लोगों का खाना। हर धर्म के लोग कर रहे हैं दान। शामली में प्रशासन के लोगों से अपील। सड़कों पर पेंटिंग बनाकर लोगों को किया जा रहा है जागरूक। पेंटिंग में लिखा है कोई सड़क पर ना निकले, जान है तो जहां है। गोरखपुर में बड़ी संख्या में दिहाड़ी मजदूर फंसे हुए हैं। बड़े संकट की घड़ी में उनका हौसला बरकरार है। सरकार की गाइडलाइन का सभी कर रहे हैं पालन। चंदौली में जरूरी सामानों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की चलाई जा रही है पार्सल ट्रेनें। कोरोना वायरस बखूबी निभा रहे हैं जिम्मेदारियां। बिजली पर पड़ा लॉकडाउन का असर। 50% कम हुई बिजली की खपत। यूपीसीएल को हो रहा है भारी नुकसान। और यहां रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।